वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज है बारात और आज है डे 4। तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा पेपर था, तो मैं एग्ज़ाम देने गई थी और मैं तैयार हो गया। एक हाथ में पहनती है, एक हाथ में नहीं है गाइस। तो आगे का व्लॉग आगे देखते हैं। बड़े बदतमीज लोग ग्रुप बनाए हो गए। अरे पापा बनाए, एक हम सबका ग्रुप बना लेना। मामा जी मेहनत करते हुए। ये शायद मतलब नहीं होगा तो लगा लेना ये। बड़ा सेफ्टी से लगा यहाँ फोटो शूट चल रहा है गाइस। आस्था मौसी
बैल घुमाता मामा और तेज लेके जाओ। नहीं मामा तेज लेके जाओ। हमें और तेज घुमाना चाहिए था। नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शंकराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः। भाई डाल 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 डाल। समर्पयामि प्रदक्षिणान्ते प्रदक्षिणानम समर्पयामि आयुष्मस्वरूपाय प्रियकाराय नमो नमः। चल रहा है जी। श्री रामचंद्र भैया वीडियो खराब कर दी। दारुणम नवकंचलोचन कंच। हाँ रखो टाइट करा के रखो फिर रखो एक बार ऐसे 5 बार लो फिर खींचो। मौसी पैर दबा के रखो। दबा। अरे यार बुआ क्या नकली करा रहे हो यार, कस के दबाओ। क्यों नहीं बनी? क्योंकि तुम मेरे बाएं अंग आओगे तभी मेरी पत्नी बनोगे और मैं तुम्हें कैलाश पर्वत ले चलूंगा। यहाँ पर भैया जी भी कह रहे हैं कि जल्दी चलो, किरण उग जाएगा तो ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। फाटक 2-2 मिनट पे बंद होता है। विकासपुरी बहुत दूर है। ठीक है जी, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। हाँ जी। तो खुशबू जी बोली, देखिए मेरे माता पिता ने जो कन्यादान किया उन्होंने कर्तव्य पूरा किया। जब से मैं पैदा हुई थी तो चिंता रहती थी कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। आपको मेरे सहयोग पाया और मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप दिया। ठीक है जी। जो घराती आए बराती आए ये सब हमारे विवाह के साक्षी है कि हमारा विवाह हुआ है। परंतु जब तक आप मुझे 7 वचन नहीं दोगे तब तक मैं आपके कैमरा हटा दे। पर्चे भरे जा रहे हैं और इनको तो ले लेंगे। ठीक है जी। देखो बातचीत कोई नहीं करेगा, नहीं तो हम तो धीरे धीरे लड़के को सुना देंगे। अरे खुशबू फोकस करिए। यहाँ पर खुशबू जी मांग रही हैं, कहती है हे स्वामी आज से आप कोई भी यज्ञ करोगे तो मुझको साथ लेकर करोगे। यदि आप कोई अकेले यज्ञ करते हो तो यज्ञ आपका सफल नहीं होगा। जैसे राम जी ने किया था, कौन सा किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। कब किया? जब सीता जी को वन भेज दिया था तो लव कुश ने उनके घोड़े पकड़े, कथा आप सबको पता ही है जी। तो इसीलिए आप आज से कोई भी यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे तो मुझको साथ लेकर करोगे, तभी वो यज्ञ आपका सफल होगा। बोलिए स्वस्ति। एक छोड़ दीजिए। आज से आप कोई तीर्थ करते हो, समझ गए ना जी? तीर्थ करते हो या दान करते हो तो मुझको साथ लेकर करोगे, अकेले कोई भी दान और तीर्थ नहीं करोगे। जैसे यहाँ पर कौन सा दान हुआ है जी? कन्यादान। तो मेरे दीदी और भाभी ने मिलकर किया, जबकि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी है तो दोनों ने मिलकर किया, अकेले नहीं किया। ठीक है नहीं? ऐसे आज से आप कोई भी दान करोगे और कहीं तीर्थ में जाओगे तो मुझको साथ लेकर जाओगे। ये नहीं प्लान बनाए और चले गए जी, कहाँ जा रहे हैं जी? हरिद्वार जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ही तीर्थ में जब भी आपको पुण्य मिलेगा जब आप मेरे को साथ लेके चलोगे, क्योंकि आज से मैं क्या हूँ? आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्म पत्नी हूँ। तो बोलिए स्वस्ति। शांति शांति। अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा।
बाल अवस्था जो थी मेरे माता पिता की यहाँ पर व्यतीत हो गई, अब रही युवा और बुढ़ापा, इसमें आपको मेरा लालन पालन करना पड़ेगा। बोलिए स्वस्ति। छोड़ दीजिए। आया चौथा वचन, कहते हैं कि भैया आप क्या कमाते हो, कहाँ रखते हो, इसका पता मेरे को रहना चाहिए। वर बोले भाई ये तुमने कैसा वचन मांग लिया? कहते बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो हाथ की, कमाई किसी को बताते नहीं और तुम कह रहे हो कमाई बताओ। उन्होंने कहा स्वामी क्षमा चाहती हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्यों मैं आपकी धर्मपत्नी बनने जा रही हूँ। मान के चलो आपकी तनख्वाह जो महीने की है वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है जी, और मुझे 2 लाख की कोई चीज पसंद आ गई। मैंने कहा जी आप ला कर दो। उनका 1 तारीख आएगी तनख्वाह मिलेगी तब ला कर दे दूंगा। पर जब 1 तारीख आती है ना तो उसके साथ में खर्चे भी आ जाते हैं और वो सामान घर में सहज में आएगा नहीं और सामान घर में नहीं आएगा तो हम दोनों में क्या होगा जी, क्या होगा? वाद विवाद होगा और वाद विवाद जो होता है वो घर में अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए यदि मुझे पता होगा कि भाई मेरी स्वामी की जो तनख्वाह है तो कुछ मैं जोड़ूंगी कुछ आप जोड़ना और वो सामान सहज में ही घर में आ जाएगा और हम दोनों में क्या बना रहेगा जी, प्रेम बना रहेगा, ठीक है जी। दूसरा कहाँ रखते हो इसका पता क्यों रहना चाहिए? कहते अतिथि देवो भव, रिश्तेदार का कोई समय नहीं होता वो कब आ जाए, ठीक है जी। मान के चलो आप तो चले गए ड्यूटी, पिताजी भी ड्यूटी चले गए, माताजी चलेगी पड़ोस में कथा सुनने और पीछे से आगे आपके दीदी और जीजा जी। अब उनके लिए चाय पानी कौन बनाएगा? आप ड्यूटी छोड़कर आओगे या माताजी कथा छोड़कर आएंगी? दोनों में से कोई नहीं आएगा, बनाना मुझको पड़ेगा। और घर में दूध नहीं है तो दूध कहाँ से आएगा? दुकान से आएगा, या और दुकान पे कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है जी। और कहते हैं अतिथि कौन होता है? भगवान के समान होते हैं, ठीक है जी। ये आपके घर जो आए शादी में कौन आए? रिश्तेदार आए ना, इन पे फालतू टाइम है सब पे नहीं है, परंतु किस कारण आए? किस कारण आए? आपके प्रेम के कारण। भाई उनकी शादी हम जरूर चलेंगे, भाई खुशबू की शादी हमको जरूर चलना चाहिए, ठीक है ना जी। तो सब किस कारण आए? प्रेम के कारण आए। और यदि हम इनका मान सम्मान नहीं करेंगे तो अपमान किसका होगा? आपका होगा। इसीलिए आप क्या कमाते हो, कहाँ रखते हो उसका पता मेरे को रहेगा तो मैं उनका मान सम्मान करूंगी तो आप मान किसका बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा जी, ठीक है जी। तो आप क्या कमाते हो, कहाँ रखते हो उसका पता मेरे को रहना चाहिए। बोलिए स्वस्ति। सुस्ती नहीं, स्वस्ति। आया जी 5वां वचन, कहते हैं कि हे स्वामी आज से आप कोई भी चीज खरीदोगे और बेचोगे तो मेरे से राय विमर्श जरूर करोगे, ना तो मेरे से बिगर पूछे कोई चीज खरीदोगे और ना ही कोई चीज बेचोगे, ठीक है जी। तो बोलिए स्वस्ति। छोड़ दीजिए। आया 6वां वचन, कहते हैं कि हे स्वामी देखिए हम तो 6 ऋतुओं में जैसा मुझको भोजन चाहिए, जैसे मुझको वस्त्र चाहिए, आज से ये जिम्मेदारी आपकी है। पहले जिम्मेदारी किसकी थी? मेरे माता पिता की थी। भाई कोई चीज आता, त्योहार आता, कोई फंक्शन आता तो कहते पहले खुशबू के लिए ले चलते, अपने लिए तो चलो बाद में ले लेंगे। परंतु आज से मेरा हाथ किसके हाथ में सौंप दिया है? आपके हाथ में सौंप दिया है। तो ये जिम्मेदारी आज से आपकी हो गई है, ठीक है जी। तो बोलिए स्वस्ति। ये नहीं बात बात में कहते जा रही अपने बाप के घर से, ठीक है ना? इसके बाप ने तुम्हें पकड़ा दिया है, हो जाती है ना बात। तो ये आज से नहीं कहना है, ठीक है जी। अब आया 7वां वचन, कहती है हे स्वामी 7वां वचन बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, आप उसे ध्यान से सुनेंगे। देखिए जब मैं अपनी सखियों के बीच में बैठी हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ, उस समय आकर एक तो आप कटु वाक्य नहीं बोलोगे, एक अपशब्द नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई है ना तो आप मुझे प्यार से समझाओगे। मैं एक मिस्री के समान हूँ। धागे वाली मिस्री देखिए भैया कैसी होती है? कठोर होती है, दांतों से जल्दी टूटती नहीं है, परंतु जब पानी के अंदर जाती है खुद तो भूल ही जाती है। पानी का स्वाद कैसा कर देती है? मीठा कर देती है, मधुर कर देती है। तो मैं आपके परिवार में जा रही हूँ, मुझे पता नहीं किसका स्वभाव कैसा है। यदि मेरे से कोई गलती हो जाए, प्यार से आप मुझे समझाओगे। सबके आगे मेरा तिरस्कार और अपमान ये नहीं सभी के सामने दे धड़ाधड़ धम्मड़ था, ठीक है ना जी। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है जी। बोलिए स्वस्ति। छोड़ दीजिए, बैठ जा। उन्होंने कहा हमारा देर नहीं हो रही क्या? उन्होंने कहा लड़के वाला हूँ, 14 वचन का अधिकार है। उन्होंने कहा 14 नहीं निभेंगे,
उन्होंने कहा चलो बराबर कर दो, उन्होंने कहा बराबर भी नहीं होंगे, उन्होंने कहा चलो 4 तो आपको देने होंगे। गौरा जी बोली 4 क्यों, मैं आपको 4 वचन क्यों दूं? शंकर भगवान बोले देखो दिशाएं कितनी हैं, कितनी है दिशाएं भैया? 4। ठीक है जी। वेद कितने हैं? 4। युग कितने हैं? 4। लड़के ने फेरे कितने लिए? 4। भाई 3 लड़की 4 आपने लिए, अभी टोटल कितने हुए? 7। तो गौरा जी बोली महाराज सुना दो आप मुझे वो 4 वचन में लेने को स्वीकृत। अब माता बहने जरा अपने वचन सुन लो, नीचे जाग जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। अब माता चलो जी कहते हैं उद्याने मद्यपाने ना पिता गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर चतुष्ट च वाचकम्। समझ में आ गया? नहीं। या ट्रांसलेशन करें अब? ट्रांसलेशन। अब देखो जी अब ट्रांसलेशन कर रहे हैं जी। कहते हैं उद्यान, उद्यान माने होता है जंगल। अब जंगल तो रहे नहीं, परंतु संस्कृत में पार्क को क्या बोला गया है? उद्यान ही बोला गया है। यदि आपको कभी भी पार्क में घूमने का मन करता है, मॉर्निंग वॉक का मन करता है, तो आप अकेले नहीं जाओगे। ठीक है जी, या तो मेरे साथ या मेरी माता जी के साथ या मेरी बहन जी के साथ या मेरी भाभी के साथ ही आप जा सकते हो, कभी अकेले नहीं जाओगे। बोलिए स्वस्ति। हाँ जी। दूसरा वचन आया उद्याने मद, मद माने होता है शराब और मद माने होता है अभिमान। जैसे कनक, कनक माने क्या होता है जी? कनक माने गेहूं, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। शब्द एक है, अर्थ अनेक है। ऐसे यहाँ बोला गया मद, मद माने कि आपके मन में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। जैसे दुर्योधन के मन में अभिमान था कि पांडवों के लिए सुई के नौका के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोले महाराज तुम्हारे लिए तो 56 प्रकार के भोजन बनाए। भगवान बोले भैया मुझे भूख नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी खीर बनाई है तेरे बाप ने भी नहीं खाई है। भगवान बोले जब मेरे बाप ने ही नहीं खाई तो मैं खाकर क्या करूंगा? तो ये क्या है? अभिमान है। ठीक है जी, तो आपके मन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर शराबी जाओगी बोलिए स्वस्ति, छोड़ दीजिए। अब आया उद्याने मद्यपाने ना पिता गमने च, कि आप अपने पिता के घर भी नहीं जाओगी। ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए घर में नाना प्रकार की बातें होती है, नाना प्रकार की समस्या आती है, उसे अपने घर में ही सुलझाना है। ये नहीं कि आप नाराज होकर चली जाओ। 2 समय जा सकते हो, कब? रक्षाबंधन और भैया दूज, इस पे आपको विदाउट परमिशन है। अन्यथा कभी भी जाना हो तो घर की व्यवस्था को देखकर, मेरे माता पिता से आज्ञा लेकर तभी आप जाओगे, अन्यथा वैसे नहीं जाओगी। बोलिए स्वस्ति। कहते हैं उद्याने मद्यपाने ना पिता गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्य, कि आप सदैव हमारी आज्ञा का पालन करोगे। जैसे आपके घर में माता पिता है, बहन भाई है, ऐसे मेरे घर में भी माता पिता है, बहन भाई हैं। आज से जो हमारा गोत्र होगी, जो हमारी रीतें होंगी, वो आपको मान्य होंगी। अपने शरीर में कभी आलस्य नहीं लाओगे। अब भैया तो आए गुड़गांव से, बेचारे हारे थके, बोले श्रीमती जी जरा एक गिलास पानी लाना। श्रीमती जी कह रही है भी कसौटी जिंदगी की देख रही है। उसके बाद लाकर देती हूँ, या बिग बॉस देख रही हूँ। ठीक है जी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है जी, बोलिए स्वस्ति। बोलो शंकर भगवान की। डाला ना जी। और ऐसा नहीं है कि आप बिहार के हो इसीलिए आप ही लावा करते हो। चाहे पंजाब का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, कहीं का भी हो, लावा होम जरूर होता है। और किसी और पूजा में नहीं होता। दुर्गा पूजा आप करते हो, हवन करते हो, सत्यनारायण कथा कराते हो, कहीं लावा का हवन नहीं होता है और ना लावा छीटा जाता है। खाली कहाँ पर? शादी में। तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है, भैया देखो लावा यहाँ पर भी और लावा यहाँ पर भी है। परंतु लावा ने क्या किया, जब अग्नि में गया तो एक दूसरे को जकड़ लिया, और बाहर कैसे अलग अलग है। तो आप कह रहे हो
कि सुख में चाहे आप कैसी भी रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब दुख आता है, परेशानी आती है, तो हमें इस लावा की तरह होना है। खुद को तो एक रखना है और परिवार को भी एक कर रखना है। परिवार कब टूटता है? सुख में किसी का परिवार नहीं टूटता। टूटता कब है? जब दुख आता है, परेशानी आती है। तो हम दोनों को तो एक होना है, परिवार को भी एक कर रखना है। ये अगर ये दो वचन निभ गए तो सारे निभ जाएंगे, दो नहीं निभे तो सारे निभने वाले। तो आप दोनों ऐसे करके बोलिए स्वस्ति। एक दूसरे को नीचे मत देखो, सामने तनिक तुम हमको देखो, देख लो कितना कितना मेकअप उतर गया है। बस अब ये सब उलझ गया। कैसे जाओ ना आप? हाँ यही है। हाँ ये उसमें रखा है, इसमें रख दो, अंगूठी पहन लो। आ जाओ। वो तो करवा देंगे। बुलाओ ना भैया को, बजाओ भाभी वो भैया के बच्चा भी उसमें बिहोती सारी है वो। अभी सुहाग तो देने दो, चाची पहले मांगे पूरी करने दो। पंडित जी मंगलसूत्र सुहाग हो गया, सुहाग दे दिया है, सुहाग हो जाएगा। वही पहन के ये देखो, ये बेटा मंगलसूत्र भैया के पास है, भैया के पास। आओ ना, बोल दीजिए ना। आपकी तिजोरी आप छुलो। अरे हमारी अभी नहीं है, हमारी फिर सुबह होगी। जल्दी